एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अकाउंटिंग के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस करने, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग? Luca Posioli. Luca Posioli is the father of accounting. जो अकाउंटिंग के फादर हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, उनकी पिक्चर भी इस वीडियो में आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये अकाउंटिंग के फादर हैं, इन्होंने ही अकाउंटिंग स्टार्ट की थी। A systematic way to maintain the books of account is called bookkeeping. सिस्टमेटिक वे एक सिस्टमेटिक वे है जिसके तहत बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज़ कॉल्ड। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे। एक सिस्टमेटिक वे के साथ आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? The maintenance of account in a systematic way is called bookkeeping. Goods returned by the customer are termed as। कस्टमर से जो गुड्स वापस आई हैं उन्हें सेल रिटर्न कहते हैं। अब इसकी ये कैसे इसे सेल रिटर्न कहते हैं कि हमारा बिज़नेस है, ये हमारा बिज़नेस है, हमने सेल कर दी है, सेल हमने कर दी है 5,000 की, तो इसमें से जब कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस की हैं, कोई चीज़ों में कोई गड़बड़ थी, कोई चीज़ें ठीक नहीं थी, तो उसने हमें रिटर्न कर दी हैं 500 रुपये की। 500 रुपये की उसने हमें जब वापस कर दी चीज़ें, तो इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ सेल की हुई थी, जो चीज़ हमने सेल की हुई थी वही हमारे पास रिटर्न आई है, तो इसका मतलब है ये सेल रिटर्न है। जो चीज़ें हमने बेची थी वही हमारे पास वापस आई हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ कॉल्ड। कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग से क्या मुराद है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट। कौन कौन से हैं? एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड दो एस्पेक्ट होते हैं एवरी ट्रांजैक्शन के, तो उसे कहते हैं डबल एंट्री। इससे पहले सिंगल एंट्री बुक कीपिंग यूज़ होती थी। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग ये यूज़ होती थी। तो अब अकाउंटिंग जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री पे बेस करती है। डबल एंट्री से मुराद है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। द पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज़ कॉल्ड डेटर। वो शख्स जिसे हमने उधारी चीज़ें बेची हैं वो क्या कहलाता है जी? वो डेटर कहलाता है। अब हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस से सेल की है किसी भी शख्स को, उसका नाम है जी एफ़ को। इसे हमने उधारी चीज़ें बेची हैं 500 रुपये की। 500 रुपये की जब हमने इसे उधारी चीज़ें बेची हैं, तो ये जो एफ़ है ये हमारा डेटर है, इसने हमारे पैसे देने हैं, ये एफ़ हमारा डेटर है। डबल एंट्री मीन, अभी जैसे पीछे मैंने बात की है कि डबल एंट्री से क्या मुराद है, तो डबल एंट्री मीन एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। दो जो अकाउंट हैं उन्हें वो अफेक्ट करे, जैसे एक डेबिट है और एक
क्रेडिट है। डबल एंट्री का मतलब यही है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कम से कम दो अकाउंट को इफ़ेक्ट करनी चाहिए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव इज़ एन रेवेन्यू। डिस्काउंट जो हम रिसीव करते हैं वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे है, हमने कोई चीज़ परचेज़ की है कितने की, 500 रुपये की, उसने हमें डिस्काउंट दे दी है 100 रुपये की, तो अब हमने उसे 400 रुपये पे करना है, और ये जो 100 है ये हमारे लिए रेवेन्यू है, ये हमारे लिए रेवेन्यू है। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए रेवेन्यू है। इस तरह जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव की है। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस आर नाउन एज। ऑब्लिगेशन जो हैं बिज़नेस की वो क्या हैं, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटी जो बिज़नेस से पे करनी होती हैं उसे ऑब्लिगेशन कहते हैं कि उस बिज़नेस ने फ्यूचर में ये चीज़ें या ये अमाउंट ऑफ मनी पे करनी है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड। वो अमाउंट जो एक बिजनेस चलाने वाला शख्स या एक इन्वेस्टर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। जो अमाउंट बिजनेस स्टार्ट करने वाला शख्स बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट कब प्रोवाइड की जाती है, एज्यूम करें कि आपने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है। आपने जब किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है वो आपको कह रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि मैं आपको 15 दिन में ये पैसे पे कर दूंगा, लेकिन अगर आप उसे 5 दिन के अंदर अंदर पैसे पे कर देते हैं तो वो आपको कैश की सूरत में डिस्काउंट देता है। अगर आपने उसे 1000 रुपये पे करने हैं वो आपको कहता है मुझे 950 रुपये पे कर दें, तो 50 रुपये आपकी डिस्काउंट हो गई। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आर नाउन एज परचेज रिटर्न। अब इसका क्या लॉजिक है, आपने फैक्ट्री से चीज़ें परचेज़ की हैं, परचेज़ की, आपका बिज़नेस है, आपने फैक्ट्री से चीज़ें परचेज़ की हैं। अब चीज़ें वो हैं डिफेक्टिव हैं, ठीक चीज़ें नहीं हैं, आप फैक्ट्री को रिटर्न कर रहे हैं, फैक्ट्री को रिटर्न कर रहे हैं। आपने ज़ाहिर सी बात है परचेजेस की हैं पहले, तभी आप रिटर्न करेंगे। जब ये रिटर्न करेंगे तो उसे परचेज रिटर्न कहेंगे। द एसेस ऑफ करंट एसेट और करंट द एसेस ऑफ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एसेस ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट आपके पास हैं 1000 रुपये के, और करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास हैं 800 रुपये की। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है यानी कि 200 रुपया, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। ये इक्वेशन भी ऐसे ही होती है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये इक्वेशन भी ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे जो एसेस ऑफ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। व्हेन गुड्स इन विच बिजनेस डील आर सोल्ड इज कॉल्ड सेल। ज़ाहिर सी बात है उसे सेल ही कहेंगे। जब कोई बिज़नेस चीज़ें पर ख़रीदता है फैक्ट्री से और उसे अपने बिज़नेस पॉइंट पे ला के सेल करता है तो इसे सेल ही कहते हैं। सेल रिटर्न इज़ आल्सो नाउन एज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, जब आपने किसी को चीज़ें बेची हैं तो वो चीज़ें डिफेक्टिव थी, उसने आपको वापस कर दी, तो इसका मतलब है कि ये सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रिडक्शन इज इन प्राइस इज कॉल्ड। जो प्राइस में रिडक्शन होती है उसे डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि आपने किसी को चीज़ें बेची हैं, 1000 रुपये की चीज़ें आपने किसी को बेची हैं, तो आपने उसे 10 या 20 रुपये की डिस्काउंट दे दी, उसने अब 980 या 990 रुपये पे करने हैं, तो वो जो 10 या 20 रुपये हैं वो उसके लिए डिस्काउंट है, वही आपने प्राइस में रिडक्शन की है, तो ये डिस्काउंट आपने उसे अलाउ की है। कैश ब्रॉट बाय द ऑनर टू स्टार्ट बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल।
वही कैश जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर या मालिक या इन्वेस्टर बिज़नेस में लाता है उसे कैपिटल कहते हैं। द कंसेशन रिसीव ऑन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इज कॉल्ड अलाउंसेस। उसे कहते हैं कि वो जो डिफेक्टिव गुड थी वो आपने सप्लायर को वापस कर दी है, जिसे आपने ख़रीदी थी उसे वापस कर दिए, तो उससे जो आपको अमाउंट मिली है, जो पैसे आपको मिले हैं, उसे अलाउंसेस कहते हैं। इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एनी रिटन एविडेंस इज कॉल्ड। बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस की सपोर्ट के लिए कोई भी ऐसा एविडेंस जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता हो उसे वोचर कहते हैं। जब भी आप शॉप पे जाते हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपको एक वोचर देते हैं जिस पे आपकी चीज़ का नाम लिखा होता है और उसकी वैल्यू लिखी होती है, वो आप पे कर देते हैं और वो वोचर अपने पास रख लेते हैं। और वही वोचर किसको प्रूव करता है कि ये आया कि आपने चीज़ें इसी जगह से ख़रीदी हैं और उनकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो इतनी ही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।